नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों में। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश को विकास, निवेश और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश आज निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, मजबूत कानून व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों के कारण देश विदेश के निवेशकों को भरोसा जीत रहा है। ग्रोथ समिट जैसे मंच राज्य के औद्योगिक विकास, स्टार्टअप्स, MSME और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे बुनियादी ढांचे के विस्तार, आर्थिक सुधारों और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया है। अमित शाह ने विश्वास जताया कि अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति देगा और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निवेशक और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खंडेलवाल जी मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और आज कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति ऐसे सभी उद्योजक जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है और आज इस विशाल कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले एक ग्वालियर क्षेत्र जिसने अनेक सदियों तक भारत को कई मायने में, कई क्षेत्रों में ऊर्जा और गति देने का काम किया है। जब मुगलों के सामने लड़ना था तब यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई। यहीं पर एक बड़ा थाना दिल्ली के मुहाने पर लगाया गया और हमेशा हमारे भारत के स्वराज को बल देने का काम हुआ। तानसेन से लेकर आज तक ग्वालियर घराने के सभी साजिंदों के और गायकों ने हमारी संगीत की सांस्कृतिक विरासत को शक्ति देने का काम किया है। इस क्षेत्र के किसानों ने हमेशा इस देश की कृषि को नई दिशा भी की है, गति भी दी है, ऊर्जा भी दी है। और सबसे बड़ी बात, इसी क्षेत्र ने आजादी के कालखंड के बाद, देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। ये ग्वालियर क्षेत्र को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। इकबाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। अटल जी ने न केवल इस देश को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की,
अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। अटल जी उस जमाने में जब अंग्रेजी का बोलबाला होता था, तब यूएन की परिषद में हिंदी में भाषण कर कर पूरे भारतीयों का दिल जीतने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत सरकार में जनजाति विभाग बनने का काम हुआ और ट्राइबल कल्याण की एक नई यात्रा शुरू हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को वोट जीतने का, चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना जाता था। इससे कोई मत प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी दकियानुसी कांग्रेसी विचारधारा को तोड़कर स्वर्ण भुज योजना, देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।